वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से था। द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम के ही जो है लेक्चर्स में आता है, जिसका हमारे पास नाम है आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब हमने सबसे पहले देखना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स वो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं या हमारे पास डिग्री होती है जिससे हम किसी भी स्पीशी की आयोनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं कि हमारे पास ना आयोनाइजेशन उस स्पीशी ने किस एक्सटेंट तक करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ डिस्कस करूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी the term used to describe the extent of ionization of different species। ठीक है, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स हमें बताते हैं कि कोई स्पीशी कितनी हद तक या कितने एक्सटेंट तक आयोनाइजेशन कर सकती है। ठीक है, अब इसमें हमने ना तीन चीजें डिस्कस करनी है। फर्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या हम सबसे पहले ना वाटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एसिड्स और बेसिस हम एंड में कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में कि हमारे पास जो आयोनिक प्रोडक्ट है ना वाटर का, वो किस तरह हमें वाटर के हवाले से गाइड करता है या वाटर की हमें आयोनाइजेशन के हवाले से बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फॉर इंस्टेंस वी कंसीडर आर रिएक्शन, हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं एज, अगर हमने वाटर की आयोनाइजेशन करवानी है तो मैं इधर दो वाटर के मॉलिक्यूल्स लूंगी और जब इसकी आयोनाइजेशन करवाऊंगी तो मेरे पास ये दो आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा था पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उनमें ये बात हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास जब ऐसी इक्वेशन हो तो हम केसी की वैल्यू किस तरह लिखते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, बेशक ये आइंस हैं लेकिन हम उन्हें लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और इधर हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के तो हम क्या कर लेते हैं, इसे कॉमन एक लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी केसी की वैल्यू हो गई। अब अगर मैं इसे रीअरेंज करूं बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, अब हम मेरा जो रिएक्शन है वो है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको अगर मैं इस तरह लिखूं Kc इज इक्वल टू वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, उसके आयंस के बराबर। ठीक है, इस तरह लिख सकती हूँ ना, क्योंकि देखो ना ये वाले जो आयंस हैं ये भी तो वाटर के ही आयंस है ना, वाटर की आयोनाइजेशन से ही ये प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो मैं इनको इक्वल लिख सकती हूँ। तो अब मैंने इन दोनों को इक्वल लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास ना अब ये दोनों बराबर हैं, तो Kc इज इक्वल टू वाटर एंड वाटर इज इक्वल टू Kw। अब मैंने आयंस की जगह मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया, एक और कांस्टेंट कि Kc की जो वैल्यू होती है वो तो हमें ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बताती है ना, मैंने इधर सिर्फ वाटर की Kc के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो पानी का, वो हमारे पास किसके बराबर है, KW, एक और कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, KW को हम क्या कहते हैं, KW इज कॉल्ड द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो KW को आयोनिक प्रोडक्ट भी कहते हैं वाटर का और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं वाटर का। ठीक है, तो KW की जो वैल्यू है वो हमें क्या बताती है कि हमारा जो वाटर है ना, उसके अंदर कितने ज्यादा हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो डिसोसिएट हो सकते हैं। जो KW की वैल्यू है वो हमें पानी की डिसोसिएशन के बारे में गाइड करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास जो वाटर है, हमने उसका KW किस तरह, उसकी जो वैल्यू है ना वो अफेक्ट करती है हमारे वाटर को। अगर मैं बात करूं H+ मेरे पास इक्वल है OH नेगेटिव के। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है H+ OH नेगेटिव के बराबर है। ठीक है, अब मैं OH की जगह अगर मैं एक और H+ लगा दूं तो मैं इनको इस तरह इक्वल कर सकती हूँ ना, यानी मैंने OH की जगह भी H+ लगा दिया और मैं इसे इस वाली साइड पे ले आई। ठीक है, मेरे पास ना अब जो KW की वैल्यू होती है ना वो होती है 10⁻⁻14 नॉर्मल टेम्परेचर पे। ये वाटर की ना KW डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है जो फिक्स है, 10⁻⁻14 है। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, 10⁻⁻14 लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास कि मैं अब इधर H+ का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये 2 है, 10⁻⁻14 वैसे का वैसे। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर है तो क्या होगा, दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, H+ की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 आ जाएगी। ठीक है, यानी हम ना इसको कंसंट्रेशन को इस तरह उसके ऊपर स्क्वायर मेंशन करते हैं। इधर हम स्क्वायर मेंशन नहीं करेंगे जब हम जो है अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, हम इसी तरह इसको जो है हमें पता है कि इधर स्क्वायर ले रहे हैं तो हम इधर भी क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 10⁻⁻7 आ जाएगा। दोनों साइड्स पे स्क्वायर आया है ना, तो इधर अंडर रूट आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है, तो अंडर रूट इधर भी आएगा, अंडर रूट इधर भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास H+ जो है, यानी हमारे जो H+ आइंस हैं उनकी कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻⁻7, लेकिन H+ OH नेगेटिव के भी इक्वल है, तो OH नेगेटिव की भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि ये कंसेंट्रेशन है तो हम इसमें कंसेंट्रेशन का यूनिट भी साथ लगाएंगे। तो हमारे पास जो वाटर होता है ना उसमें H+ आयन की कंसेंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होती है और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होती है। दोनों इक्वल होते हैं, जितने H+ आयन होते हैं वाटर में उतने ही OH माइनस आयन्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है, अगर हम बात करें, अब ये तो KW के हवाले से था ना कि हमारा जो वाटर है उसमें H+ और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशंस कितनी होती हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास हम देखें तो इधर से ही हमारे पास अगर हम KW, अच्छा यहीं से हमारे पास ना PKW का कॉन्सेप्ट आता है। PKW अब हमारे पास क्या है, PKW हमारे पास ना डिसोसिएशन कांस्टेंट की स्ट्रेंथ है। ठीक है, कि यानी हमारा जो KW हमारा वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो हम उसे किससे शो करते हैं, -log ऑफ KW।
माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, कि हमारे पास ना हम के डब्ल्यू का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इधर से हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा वाटर है उसकी कितनी के डब्ल्यू की वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस लॉग के डब्ल्यू की कितनी वैल्यू है, 10⁻⁻14। तो हमारे पास पी के डब्ल्यू की वैल्यू भी कितनी आती है, 14 आती है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करें, और अगर के डब्ल्यू की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, आइंस को भी लिख सकते हैं ना। तो अगर हम ये देखें, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। तो जब हम H प्लस की कंसेंट्रेशन अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस लॉग आ जाएगा 10⁻⁻7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। वैसे हम इसको इधर ऐसे लिखते नहीं होते क्योंकि जो माइनस लॉग H प्लस है वो हमारे पास ना एक और टर्म है जो अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। तो वैसे अगर हमने पी के डब्ल्यू में निकालनी है ना वैल्यू, तो वो मैंने आपको ऐसे लिख के बस दिखाया है, लेकिन ये ऐसे हम सॉल्व नहीं करते होते, ठीक है। तो हमारे पास ना जो पी के डब्ल्यू वैल्यू है ना वाटर की, वो 14 आती है, ठीक है। तो हम अलग अलग आइंस को नहीं सॉल्व करते, ठीक है। तो हमारे पास पी के डब्ल्यू वैल्यू आ गई 14 वाटर की, ठीक है। इसलिए जब हम पी के डब्ल्यू की रेंजेस देखते हैं ना तो वाटर की 14 होती है जो कि न्यूट्रल रेंज है। वैसे जो पी के डब्ल्यू रेंजेस है वो 0 to 14 है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे पानी की पी के डब्ल्यू वैल्यू बढ़ती है या कम होती है ना, पानी जो है वो न्यूट्रल अपने नेचर से क्या करता जाता है, एक्सीड करता जाता है, ठीक है। तो हमारा जो वाटर है वो 14 इसीलिए रहता है क्योंकि उसकी पी के डब्ल्यू हमारी 14 है, न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड चीज आ जाती है, तो हमारे पास सेकंड जो चीज है वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, अच्छा। तो अब हमने सबसे पहले वाटर के आयोनिक प्रोडक्ट की बात की थी, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की। अब हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक एसिड है HA, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसको मैंने वाटर में डिसोसिएट करवाया है। तो मेरे पास कौन से आइंस प्रोड्यूस होंगे, H3O प्लस और A नेगेटिव आइंस, ठीक है। अब मैं इसी तरह Kc की वैल्यू लिख लेती हूँ जो कि मेरे पास आएगी H3O प्लस और A नेगेटिव ओवर HA इंटू वाटर की कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब इसी तरह जैसे मैंने वाटर वाले में किया था, वाटर को अगर मैं इधर ले आती हूँ, वाटर की कंसेंट्रेशन इक्वल है किसके, आइंस के, H3O प्लस A माइनस ओवर HA। देखा जाए तो यानी ये टोटल एक चीज आ जाती है कि हमारे पास ना HA जो है वो हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड था ना, ये हमने सपोज किया है। H3O प्लस और A माइनस उसके आइंस, ठीक है। और ये पूरी चीज जो है वो वाटर के अंदर डिसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस लिहाज से ठीक है, और ये इक्वेशन आएगी इक्विलिब्रियम पे जो है वो ये स्टेज आएगी, ठीक है। तो हमारे पास अब मैं बात करूं तो मैं इस वाटर की कंसंट्रेशन के बराबर इन आइंस की कंसंट्रेशन के इक्वल एक और कांस्टेंट लगा सकती हूँ ना, जिसे मैं Ka कहूंगी, ठीक है। Ka मेरे पास बेसिकली क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर मैंने एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है ना, तो मेरा एसिड जो है वो कितना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ है, तो मैं उसकी Ka वैल्यू के बारे में बात करूँगी, ठीक है।
तो Ka जो कांस्टेंट है उसे हम इस तरह लिख सकते हैं किसी भी एसिड के अंदर। जब भी हम एसिड को आयोनाइज करेंगे तो हम उसके आयंस की वैल्यूज इधर पुट करेंगे, आयंस की कंसंट्रेशंस पुट करेंगे, एसिड की कंसंट्रेशन पुट करेंगे और उसकी हमें Ka वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, Ka वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमारा एसिड जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास जो Ka है उसकी वैल्यू लेस देन 10⁻³ हुई तो मेरा एसिड जो है वो काफ़ी वीक है। ओके, अगर मेरे पास Ka की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो मेरा एसिड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और अगर मेरी Ka की वैल्यू 1 to 10⁻³ के इक्वल हुई यानी इस रेंज में हुई तो मेरा एसिड क्या है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है यानी एवरेज स्ट्रॉन्ग है, ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना इतना ज़्यादा वीक है, बस बीच में है। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ डिसाइड करती हैं हमारे एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में। तो Ka की वैल्यू ही निकल रही है ना यहाँ, तो Ka की वैल्यू इस रेंज के हिसाब से निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा हमारा एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब एग्जाम्पल आ जाती है यहाँ। एग्जाम्पल मेरे पास आ जाती है H2SO4 की। अब H2SO4 की जो Ka वैल्यू होती है ना वो मेरे पास होती है 10⁻²। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, मेरा H2SO4 काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इधर वैल्यू जो है वो 10⁻³ से 1 से क्या है, ज्यादा है, तो मेरा एसिड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट अगर मैं एसिटिक एसिड की वैल्यू देखूं तो एसिटिक एसिड की वैल्यू होती है 1.85 इंटू 10⁻⁻5। ये उसकी Ka की वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, इससे ज्यादा, इससे कम है, 10⁻³ से कम है काफी, तो इसलिए एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रूफ आ गया कि हमारे जो एसिड्स हैं वो क्यों स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, क्योंकि उनकी Ka वैल्यू जो है वो कम या ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो Ka वैल्यू हमें क्या बताती है कि हमारा जो एसिड है वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर। Ionization constant of acid is the measure of strength of an acid. ठीक है, अच्छा अब हमारा जो Ka है उसी से हमारे पास एक और चीज निकलती है जो होती है pKa। ठीक है, pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, जो हमें बताता है कि हमारा जो आयोनाइजेशन प्रोडक्ट है एसिड का उसकी नेगेटिव लॉग की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो वो pKa है। pKa से भी हमें पता चलता है कि हमारा एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग। जैसे pKa और Ka आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। pKa जो है वो हमें अगर ज्यादा हो तो हमारा एसिड जो है वो वीक होता है, क्योंकि इधर हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं ना, तो Ka की वैल्यू ना रिवर्स हो जाती है। तो pKa जितना ज्यादा होगा एसिड उतना वीक होगा, pKa जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो pKa वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है Ka की वैल्यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ जाती है वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो बेस है, अगर हम एक बेस को
वाटर के अंदर आयोनाइज करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, H3O प्लस, H3O प्लस नहीं बनेगा, सॉरी, हमारे पास बनेगा BH प्लस और OH नेगेटिव। ठीक है, अब हम इसका KC लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है BH प्लस OH नेगेटिव ओवर B एंड वाटर। अब वैसे ही इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम Kc हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और वो हमारे पास इक्वल है BH प्लस OH नेगेटिव ओवर B। तो वही चीज आ गई जैसे एसिड में आई थी कि वाटर जो है उसके इक्वल क्या है, पूरे एसिड की कंसंट्रेशन है। एसिड की जितनी कंसंट्रेशन हमने ली और फिर जब वो डिसोसिएट हुआ तो उसके आयंस ने इतनी कंसंट्रेशन बनाई। ठीक है, तो इसको हम एक और कांस्टेंट, इस रेशो को एक और कांस्टेंट के बराबर लिख सकते हैं जो कि Kb है। हमारे पास ये स्ट्रेंथ है ना बेस की, तो हमने उसे Kb से शो किया। ठीक है, तो हमारा जो Kb है वो किसके बराबर है, BH प्लस OH नेगेटिव ओवर B, जिस तरह एसिड में हमने किया था। ठीक है, तो Kb हमारे पास क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये हमें बताएगा कि हमारा जो बेस है वो कितना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा बेस या कितना वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास NaOH है, इसमें भी वही वाला जो है, हमने रेंजेस हमने वही वाली रखनी है जो हमने एसिड्स में रखी है। NaOH की हमारे पास ना Kb वैल्यू होती है 6.3 इंटू 10⁻⁻1। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, ये 1 से इतनी ज़्यादा एक्सीड कर गई, इसलिए हमारी जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, उसी तरह अगर हम NH4OH की बात करें तो उसकी जो वैल्यू है वो 1.81 इंटू 10⁻⁻5 है, उसकी Kb वैल्यू। तो हमारी ये वाली बेस काफ़ी ज़्यादा वीक है। ठीक है, क्योंकि ये 10⁻³ से कम की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमें जो Kb की और Ka की वैल्यूज़ हैं वो हमें प्रूफ देती हैं कि हमारे पास हमारे जो एसिड्स और बेसिस हैं ना वो क्यों स्ट्रॉन्ग और वीक हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स थे जो हमने पढ़े। पहले वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट पढ़ा, या उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस डिस्कस किया। अच्छा, इधर एक कॉन्सेप्ट था पीएच और पीओएच का। ठीक है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, पहले हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, pKa जो होता है वो होता है -log ऑफ Ka। उसी तरह जो pKb होगा वो होगा -log ऑफ Kb। ये जो हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स आए हैं ना, अगर हमने उनकी pKa और pKb फाइंड करनी है, यानी कि हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी आएगी, वो हमने फाइंड करनी है, तो वो हम इन इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन, तो उसे हम किससे शो करते हैं, pH से शो करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस की, तो उसे हम शो करते हैं POH से शो करते हैं। ठीक है, जो अभी मैं जब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा रही थी ना, तो मैं इसी चीज की बात कर रही थी। तो उधर पीएच और पीओएच आना था। ठीक है, वो पीकेडब्ल्यू से हम शो नहीं करते। पीकेडब्ल्यू जो है वो और चीज है। ठीक है, वो हम जो है वाटर के हवाले से वहाँ उधर वाटर के हवाले से बात करते हैं, लेकिन पीएच और स्पेसिफिकली हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन
और POH हम OH माइनस आइंस की कंसंट्रेशन के बारे में इधर बात करते हैं। इसलिए जो pH है वो एसिड्स में होती है और POH होती है बेसिस में, क्योंकि इधर H प्लस की कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो वो एसिड्स में ज़्यादा होता है। अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, तो डिसोसिएशन में कौन हमें मिलता है? जब हम एसिड की डिसोसिएशन करते हैं H प्लस मिलता है, ठीक है। और जब हम OH बेस की बात करते हैं तो बेस की डिसोसिएशन में हमें क्या मिलते हैं? OH नेगेटिव आइंस मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर इधर से ना वाटर की pH और POH निकालें, तो मैं यही आपको बता रही थी उस वक्त, अगर हम वाटर की H प्लस आइन लिखें तो वो होता है 10⁻⁻14 होता है, ठीक है। 10⁻⁻7 होता है जो अभी हमने निकाला था, pKw निकाली थी, ठीक है। तो वो KW की वैल्यू हमें बता रही थी ना कि H प्लस कंसनट्रेशन 10⁻⁻7 है, OH भी कितनी है? 10⁻⁻7। तो pH हमारे पास वाटर की निकलती है 7 निकलती है, ठीक है। उसी तरह POH की बात करें तो वो भी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी क्या थी? 10⁻⁻7। तो वाटर की POH भी कितनी निकलती है? 7 निकलती है। तो यही चीज़ मैं वहाँ डिस्कस कर रही थी कि हमारा जो वाटर है वो इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा जो वाटर है उसकी pH भी 7 रखी है, उसकी POH भी 7 रखी है, ठीक है। उसके अंदर जितने H प्लस आइंस हैं उतने ही OH माइनस आइंस हैं, इसलिए हमारा जो वाटर है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर इससे 7 से वैल्यू एक्सीड कर जाए या इंक्रीज कर जाए तो हमारे पास एसिड्स और बेसिस की वैल्यूज आ जाती हैं। जैसे एसिड की वैल्यू लेस देन 7 है और बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। अगर हम 7 से 7 जो है वो न्यूट्रल हमारे पास pH है, अगर pH जो है वो क्या कर जाए? 7 से लेस हो जाए तो वो हमारा एसिड होता है, ठीक है। आपने pH पेपर टेस्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जो हम लिटमस पेपर से भी करते हैं। लिटमस पेपर या pH स्ट्रिप जो होती है उससे करते हैं। तो pH अगर 7 से लेस आए तो वो एसिड होता है, 7 से ज़्यादा आए तो वो हमारा बेस होता है, ठीक है। तो उसको POH कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स के हवाले से क्या था, ये पूरा टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ना वो है लाउरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। जिसमें हम लाउरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वो एसिड्स और बेसिस के हवाले से क्या था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप जो केमिस्ट्री की वीडियोज़ हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।